को छुपाइए जेह्ड़े अस वो ले चलचे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की जी है वो मंग की जा करती है और पुलिस जी है कार्रवाई करा भी करती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। और इस तरह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, आतंकियों की गोली से एक अधिकारी घायल हुए हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, पुलिस के एक अधिकारी घायल। माना जा रहा है कि आतंकियों की फायरिंग में ये घायल हुए हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। श्रीनगर से सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, न्यूज़ 18 JKLS। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLS। इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर के मुताबिक ईदगाह में आतंकी वारदात, आतंकियों की गोली से एक अधिकारी घायल। पुलिस की एक अधिकारी के घायल होने की खबर आ रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी अभियान जारी है। तो पुलिस के एक अधिकारी के घायल होने की खबर आ रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। श्रीनगर से बड़ी खबर और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLS के सीनियर एडिटर दरिंदर सिंह सोडी। सोडी जी, ये पूरी घटना क्या है, कैसे हुई है घटना? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विशाल, विशाल, ये घटना जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है श्रीनगर के ईदगाह इलाके की है, जहां पर वहां के स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं उन्हें आतंकवादियों ने गोली मार दी है वहां पर। और ये गोली जो है उन्हें, जो अभी तक हमें खबर मिल रही है, उनके सर पे लगी हुई है। काफी क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें अभी हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। इनकी जो पहचान है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर मंसूर के तौर पे की है। अभी पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है क्योंकि जो आतंकी संगठन TRF ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। देखिए, ये खोखलाहट दिखा रहा है आतंकवादियों की कि अभी जिस इलाके में ये SHO थे जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, वहां पर ये एक क्रिकेट की गेम लोकल लड़कों के साथ खेल रहे थे। जो अभी तक ताजा जानकारी आई कि आतंकवादी कुछ जो इस इलाके में छुपे हुए थे, उन्होंने आके इन्हें SHO को पॉइंट ब्लैंक रेंज से इन पे फायर किया है और जिसमें ये काफी शदीद तौर पे जख्मी हो गए हैं। अभी इन्हें हॉस्पिटल रेफर कर दिया है और एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो इस इलाके में रश कर दी गए हैं ताकि यहाँ पर जो आतंकवादी इस कायराना हमले में मुलव्विस हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए या उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ये काफी देर के बाद, काफी अरसे के बाद श्रीनगर में एक आतंकी घटना जो है उसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आतंकवाद जो है अभी पूरी तरह से उनका खात्मा होना बाकी है। पूरे इलाके को अभी मुहासरे में ले लिया गया है। एडिशनल फोर्सेस, आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG इस इलाके में ईदगाह में पहुंच गई हैं और वहां पर इन आतंकियों को दबोचने और इन्हें न्यूट्रलाइज करने का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी विशाल जी, दरिंदर जी, अगर ये जानना चाहे कि ये जो फायरिंग हुई है, जो पुलिस अधिकारी को निशाना बनाकर गोली चलाई गई, क्या ये माना जाए कि ये बिल्कुल प्री प्लान था या फिर ये कि जो पुलिस अधिकारी है वो उस रास्ते से गुजरे, या क्या ऐसी स्थिति बनी? चूंकि अभी हालिया बिल्कुल बयान है जिसमें DGP खुद कह चुके हैं कि आतंकवाद की जड़ें बिल्कुल कमजोर की जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस तरह के बयान दिए थे, लेकिन क्या ये एक बौखलाहट है और ये क्या प्री प्लान किया गया है? देखिए विशाल, एक कहावत है कि दिया बुझने से पहले काफी फड़फड़ाता है और ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसका ये लास्ट स्टेज है, जिस चीज की पुष्टि जम्मू कश्मीर के DGP हों चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हों वो कर चुके हैं। आतंकवाद का लास्ट स्टेज है और जल्द से जल्द आतंकवाद को खत्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल बौखलाहट है और पाकिस्तान की तरफ से ये निर्देश है आतंकवादियों को जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जो कहीं छुप के इस तरह की हरकतें करते हैं, कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो नासूर है
उसे खुरचते रहें, उसमें उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहें। हालांकि ये बहुत बड़ी घटना है जिसमें एक SHO को उन्होंने घायल कर दिया है, काफी सीरियस सिचुएशन में है वो, उन्हें क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। लेकिन पूरे इलाके में मुहासरा जो है वो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कायम कर लिया है और इन आतंकवादियों को पकड़ के मारने का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी विशाल, अभी कुछ महीनों पहले की बात है जब TRF और जैसे दूसरे जो अनुषंगिक संगठन है लश्कर तौबा के या जैश के, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी, क्रैकडाउन हुआ था। तो फिर से इस नाम को सामने लाने की कोशिश करना या इसे चर्चा में लाने की कोशिश करना, ये क्या ये एहसास दिलाने की कोशिश है कि जी हम हैं? लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक बौखलाहट है, जैसा आपने पहले बताया। मेरा सवाल यहां पे एक ये भी है कि जिस वक्त गोली चलाई गई, क्या वो जो पुलिस अधिकारी हैं वो अकेले थे वहां पर या पूरी टीम के साथ कहीं जा रहे थे? देखिए विशाल, मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि वहां पर एक क्रिकेट का मैच चल रहा था और ये क्रिकेट का मैच जो है वहां पर खेल रहे थे जब ये आतंकवादियों ने उनपे हमला किया, उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनपे गोली चलाई है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये चीज दर्शाता है कि वहां पर जो हालात हैं उस वक्त सामान्य थे। कोई इतना बड़ा कुछ ऐसा आतंकवाद, देखिए कोई ऐसा इंसिडेंट होने की कोई इतनी बड़ी जानकारी नहीं थी, लेकिन आतंकवादियों ने इस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाया जहां पर उन्होंने ये आतंकी हमले को अंजाम दिया और इस जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं जिनकी आइडेंटिटी मंजूर के नाम पे सामने आई है, उनसे ये आतंकवादी हमला किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ दर्शाता है कि आतंकवादी जो हैं वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो खराब रहें, वो ठीक ना हो। अभी जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि क्रिकेट की गेम चल रही थी वहां पर, ईदगाह का जो मैदान है उसमें क्रिकेट खेल रहे थे। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि हमला करने वाले कितने आतंकी थे, क्या एक थे या दो थे। वहां पर सिर्फ अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यह कि इनके सिर पे गोली मारी गई है और आतंकी इस आतंकवादी घटना को अंजाम देके वहां से फरार हो गए। जी तो इंदर जी, कैसे देखा जाए इसको? मतलब क्या ये ऐसी कोई गुंजाइश बन रही है जिसमें ये समझा जा सके कि कुछ जानकारी या खुफिया जानकारी में कहीं कुछ थोड़ी नेग्लिजेंसी हो गई? आखिर ये सिर पे गोली मारे जाने का मतलब है कि बहुत करीब से शायद गोली मारी गई है। तो फिर इतना कुछ कैसे हो गया जबकि सिक्योरिटी बहुत टाइट हुआ करती है, दावे भी हो रहे हैं और उसके आंकड़ों के साथ वो साबित भी हो रहे हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से उसे चाक चौबंद रखने के दावे किए जा रहे हैं हर एक लेवल पे। लेकिन अब देखिए, जब आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम देना होता है तो कहीं ना कहीं अभी देखिए कश्मीर में जिस तरह ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो आतंकी अपने फेरन के नीचे एक रिवॉल्वर को या जैकेट में एक रिवॉल्वर को छुपा के ले आके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। देखिए, हर एक राहगीर की आप तलाशी नहीं कर सकते, हर एक आने जाने वाले को आप चेक नहीं कर सकते, तो उसी चीज का फायदा जो है वो आतंकवादी उठाते हैं। देखिए, सुरक्षा एजेंसी और गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि जब भी कोई सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो, चाहे एक फ्रिस्किंग ऑपरेशन हो, जो वहां पर लोकल पॉपुलेशन है उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन ये जो आतंकवादी हैं उस चीज का फायदा उठाते हैं कि जब भी कहीं पर बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जितनी जानकारी अभी आप सबसे पहले इस वक्त न्यूज 18 JKLH पर देख रहे हैं। न्यूज 18 JKLH पर आप ये खबर देख पा रहे हैं किस तरह से आपने बताया कि श्रीनगर से ये बड़ी खबर है जहां ईदगाह इलाके में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है और पुलिस अधिकारी का जो अभी हमें जानकारी मिली है हमारे सीनियर एडिटर से, उन्होंने बताया कि SHO मंजूर बताया जा रहा है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। बहुत ही सामान्य परिस्थिति, इस तरह की परिस्थिति के लोग जो है वो पुलिस के साथ या पुलिस की टीम या CRPF अक्सर इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है, वहां पर ये खेल हो रहा था और इसमें उन्होंने इस तरह से आतंकियों ने इसका गलत फायदा उठाया, मौके से फायदा उठाया।
ईदगाह के इलाके में अभी कुछ समय पहले एक हमला हुआ जिसमें एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर जो कि एसएचओ है उनको गोली मारकर उनको जख्मी कर दिया गया। अभी पीछे मेरे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में जो है कड़ी नजर रखे हुए हैं। देखा जा रहा है कि कहीं जो मिलिटेंट जिनने उस पर हमला किया वो यहाँ तो नहीं है। फिलहाल इंस्पेक्टर जो है उसकी इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है। मेरे पीछे वो मैदान है जहाँ पर वो क्रिकेट खेल रहे थे, आप देख सकते हैं यही वो ईदगाह का मैदान है जहाँ पर इतवार के दिन काफी बच्चे या लोग कहे क्रिकेट खेलने आते हैं। और जब भी वो क्रिकेट ऐसा बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खुद खेल रहे थे और तभी बंदूक बरदार वहां पर आए, उन्होंने गोलीबारी की जिसमें जख्मी हो। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस के यहाँ पर तैनात हुए हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या मिलिटेंट यहाँ पर है, लेकिन जब भी हमने ऐसे हमले होते हुए देखे हैं तो मिलिटेंट हमला करने के बाद फरार हो जाते हैं। फिलहाल अस्पताल में इंस्पेक्टर का इलाज चल रहा है, आगे ये देखना होगा कि कैसे हालात रहते हैं और क्या होता है इस मामले में। ईशान मानी, न्यूज़ 18। तो आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से, बड़ी खबर है श्रीनगर से। खबर यह है कि आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबे को अमल करने की कोशिश की है। आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है, गोली चलाई है और वो अभी जख्मी बताया जा रहा है। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, स्थिति कैसी है अभी SHO मंजूर की? थे यहाँ पे और जो SHO मंजूर है, जो DPL है वहाँ पे पोस्टेड थे और आज ये लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के बीच में कुछ नामालूम बंदूकबरदार इस ग्राउंड में आए। ईदगाह का ग्राउंड है, संडे को काफी क्राउडेड रहता है क्योंकि संडे को काफी लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए थे और तब भी जाके कुछ, जैसा हमने अभी आपसे कहा कि नामालूम बंदूकबरदार आए और यहाँ पे उनको गोली मार दी। हालात उनकी अभी क्रिटिकल बताई जा रही है। हम एग्जैक्टली अभी उसी लोकेशन पे खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस वक्त CRPF और कश्मीर पुलिस की जो सेना है वो इस वक्त तैनात है और जितना भी यहाँ का एरिया है ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें विशाल की एरिया जो है डाउनटाउन का एरिया है, काफी कंजेस्टेड लेन्स रहती है यहाँ पे। हालांकि अगर हम ऑफ लेट सिक्योरिटी की बात करें तो ड्रोन सर्वेलेंस के अंडर रहता है ये एरिया। इस वक्त टॉप ऑफिशियल्स जो है यहाँ पे CRPF के और JK पुलिस के वो यहाँ हैं। लेकिन आज ही आपको बता दें एक ऐसी इत्तेफाक की बात है कि अभी इस वक्त एक जो इवेंट चल रहा है वहां पे जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं इस वक्त यहाँ JK पुलिस के वो वहीं पे हैं अभी, और शायद उनको भी अभी तक ये खबर मिल चुकी होगी, जिसमें DGP दिलबाग सिंह भी है। हमारी एक टीम वहां पे है जो लगातार वहां से रिपोर्ट्स देती रहेगी और एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या स्टेटस है। जैसा अभी का हमने आपसे स्टेटस कहा है, जो SHO मंजूर हैं वो भी क्रिटिकली इंजर्ड हैं और यही वो जगह है जहां पे उन पे अटैक किया गया था। और अगर हम ऐसे हमलों की बात करें तो देखिए ऐसे हमले जो हैं विशाल वो बहुत कम होते हैं, अब ऐसा देखने को मिला है। लेकिन आपने देखा होगा कि DGP ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जब बात हुई थी कि हमलों की इन्फिल्ट्रेशन की जो बात है वो अब काफी हद तक कम हो चुकी है, स्पेशली जो टारगेट किलिंग्स होती थी पुलिस के ऊपर। लेकिन आज फिर से ऑल ऑफ अ सडन एक सरप्राइज मिला है, ये चौंकाने वाली ऐसी खबर कि यहाँ पे कुछ नामालूम बंदूकबरदार आए इस ईदगाह में जहां पे वो SHO मंजूर क्रिकेट खेल रहे थे और कोई उनके साथ गार्ड नहीं था, कोई उनके साथ वेपन नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन उन पे अटैक किया गया और इस वक्त वो क्रिटिकली इंजर्ड है और पास ही में जो SMHS हॉस्पिटल है वहां पे उनको लिया गया है। जी विशाल। सरोज, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो वो बिल्कुल यानी कि वो अकेले थे, यानी जो पुलिस की टीम क्या उनके साथ थी, क्या कुछ और पुलिस वाले थे वहां मौजूद जब ये नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बता दूं कि नरवारा एक जगह है यहाँ पे, नरवारा के ही वो लोकल थे जो यहाँ के रहने वाले थे, ईदगाह नरवारा के। तो आज वो ऑफ ड्यूटी थे और यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए थे और उनके साथ कोई नहीं था, ना उनके साथ उनका जो ऑफिशियल वेपन होता है ना वो साथ था उनके, और ना कोई उनके साथ कोई ऑफिशियल था जो उनके आप कह सकते हैं अर्दली हैं, वो भी साथ नहीं थे उनके। जी सरोज, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो ज्यादा टाइट हो रहा है। जी बोले जी, तो हमें थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि आगे चलने के लिए, और बट हम आपको दृश्य दिखाते रहेंगे यहाँ से। कुछ और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं CRPF के वो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। जी तो सरोज, एक सवाल यहाँ पर यह है कि इनका जो SHO मंजूर है, इनका मतलब इनका रिकॉर्ड कैसा रहा है? जो ड्यूटी जब इनकी थी, क्या इनको पहले कभी किसी तरह की कोई धमकी मिली थी, कोई ऐसी जानकारी? देखिए उस बात की अगर हम बात करें, उस बात की एग्जैक्टली अभी खबर नहीं है। अभी हम आपको एग्जैक्ट वो स्पॉट देख रहे हैं। देखिए यही वो स्पॉट है जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ब्लड भी है। यहीं पर उनको गोली मार दी गई थी और ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, दृश्य जो है मिट्टी पे खून के निशान हैं काफी ज्यादा।
और यहीं पे उन्हें गोली मार दी गई थी। जी। और जैसा कि आपने कहा कि उनकी ड्यूटी कैसी रही है, देखिए अभी क्योंकि एसएचओ रैंक पे है और एक हम ये कह सकते हैं कि अब टॉप ऑफिशियल कॉप जो है उस पोस्ट पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं हाँ डीपीएल जो है, जो वहां पे कुछ जैसे हम कह सकते हैं कि जो एक मजबूत टैलेंटेड हम कह सकते हैं या एक परिपक्व जो सिपाही होते हैं, कहीं ना कहीं डीपीएल में उनकी पोस्टेड होती है और ये भी डीपीएल में ही पोस्टेड थे। लेकिन बाकी अगर कुल मिला के हम बात करें अभी इनके करियर की, उसके बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। जी जी सरोज, ये वाकई काफी चौंकाने वाला मामला है। एक ऐसे समय में जब डीजीपी का बयान आया है, अभी कुछ ही हम साथ कह सकते हैं कि घंटों पहले बयान आया होगा, या एलजी मनोज सिन्हा ने भी बात कही है कि हालात बिल्कुल बदल रहे हैं और जो आतंकवाद है उनकी जड़ें बिल्कुल अब खोखली हो चुकी हैं। लेकिन ये जो टीआरएफ, जैसा आपने भी बताया, उससे पहले भी हमें जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तोइंदर सिंह सोनी जी ने बताया कि जो टीआरएफ जो है वो खुद को ये नाम सामने कर रहा हो, कहना है कि टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मैं सरोज ये जानना चाहता हूं कि टीआरएफ के खिलाफ जो है एक बार काफी क्रैकडाउन हुआ था और भी एक दो जो तंजीमें हैं जो चाहे जैश से जुड़ी हो या लश्कर से जुड़ी हो, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाइयां भी हुई थी। तो क्या ये इस नाम को सामने लाना एक कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है या फिर ये एहसास कराना है कि जो हम हैं और दहशतगर्दी जो है वो खत्म नहीं हुई है? देखिए सही कह रहे हैं आप। जो टीआरएफ का नाम है, अक्सर आपने देखा होगा जो टीआरएफ है पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा काफी प्रोएक्टिव रहे हैं वो। यहाँ पे कई सारे जर्नलिस्ट, कई सारे टॉप ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको भी कई बार टीआरएफ की तरफ से धमकियां मिली हैं, लेकिन अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसा हमने आपसे कहा, टीआरएफ जो है कई बार जिम्मेदारियां लेता है ऐसे इंसिडेंट्स की, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि टीआरएफ ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है या नहीं ली है, या उन्होंने ही ये इंसिडेंट जो यहाँ पे आज पेश आया उन्होंने उनकी ही वजह से हुआ या नहीं। इसके मजीद जो आपने कहा कि सपोज एलजी मनोज सिन्हा जो है या यहाँ के टॉप ऑफिशियल्स है, आपने देखा होगा डीजीपी दिलबाग सिंह है या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, अक्सर यही बात हो रही है कि हालात जो है काफी स्तर तक यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। देखिए काफी स्तर की जब आप बात करते हो तो उसमें एक मार्जिन आ जाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी हालात खराब है, और अगर कहीं ना कहीं हालात खराब है इस वक्त, तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये उसका खासा ही रिजल्ट है। अगर जैसा आपने अभी कहा कि कंप्लीटली हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि हालात ठीक हैं, कहीं ना कहीं पे इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनकी वजह से ऐसे भी हालात बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी लोकल्स थे कुछ देर पहले उनको भी यहाँ से जाने को कहा है। काफी सेंसिटिव एरिया रहा है ये, आपको याद होगा ये वही ईदगाह है जहाँ पर मौलवी फारूक जो है उनको असैसिनेट किया था। ये वही जगह है जहाँ पे सजाद लोन के पिता जो थे गनी लोन, उनको भी इसी जगह पे असैसिनेट किया। तो इस जगह की, इस ईदगाह की तवारीख भी बहुत बड़ी रही है। अगर आप बात कर लें हिस्टोरिकली या ऐसे कुछ कई सारे ऐसे पॉलिटिकल जो सर्मन्स कह लें आप, वो भी इसी ईदगाह में पास हुए थे। और कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि वक्फ के अंदर ये प्रॉपर्टी आई थी और यहाँ पे काम लगने वाला था, अभी यहाँ का जो मेंबर है वो बनने वाला था अभी। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि संडेज को अक्सर यहाँ पे बच्चे जो है आसपास की लोकेलिटी के वो खेलने आते हैं, वैसे ही आज नरवारा के जो मंजूर है ये भी यहाँ क्रिकेट खेलने आए थे। और जैसा हमने कहा नामालूम बंदूक बरदार जो उन्होंने इन पे अटैक किया। हालात अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद जैसा भी अपडेट होगा न्यूज 18 आप तक पहुंचाता रहेगा। जी विशाल। सरोज, इस वक्त वहां पर क्या लग रहा है कि ये जो लोग हैं वहां, जाहिर है कि उनके आसपास भी काफी लोग होंगे जो यूथ होंगे, वो सब जो है कहीं ना कहीं एक अमन और शांति के माहौल में सांसें ले रहे थे। खेल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, म्यूजिकल शोज हो रहे हैं, अब कई ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जो ये निशानदेही देते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से जो वादी के हालात हैं उनमें यकसर तब्दीली आई है। लेकिन इन सब के भी अचानक ऐसा होता है, ये कितना बड़ा सेटबैक है इस माहौल के लिए, इस बदलते माहौल के लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल देखें विशाल, हम आपको कहें जैसा अभी हमने आपसे कहा, अभी भी कई जगहों पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्स अभी भी डले हुए हैं। खचाखच ये ग्राउंड जो है भरा हुआ होता है संडेज को। जो यहाँ के यंगस्टर्स है अक्सर यहाँ पे संडेज को क्रिकेट खेलने आते हैं। और यहाँ पे जैसा हमने अभी आपसे कहा कई सारे ऐसे ग्राउंड है जिन पे अभी भी मैट डली हुई है। तो कहीं ना कहीं भागा दौड़ी में वो उन्हें भी यहाँ से निकलना पड़ा, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है स्पेशली ऐसे यंगस्टर्स पे। अब आप सोचिए कि ऐसे यंगस्टर्स जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं कहीं ना कहीं उस माहौल को बदलता हुआ देख रहे हैं और उनके सामने कुछ ऐसा इंसिडेंट हो तो उनको भी कहीं ना कहीं अंदर से वो हिला देता है वो इंसिडेंट। जाहिर सी बात है इम्पैक्ट अगर आप बात कर ले, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो रहता है स्पेशली जो आसपास के उस वक्त लोग होते हैं जो उस हादसे को देखते हैं उस वक्त होते हुए, तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अब आप उसके मजीद अगर इस वक्त बात करें, मैटर यही है कि देखिए जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे सीनियर एडिटर भी कह रहे थे, तो आप कितने लोगों की तलाशी कर सकते हैं, कितने लोगों को चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप एक ओपन एरिया है, एक ओपन ग्राउंड है, कोई भी आ सकता है यहाँ
पे। और यहाँ पे जैसा हमने आपसे कहा कि एक वक्त था ये ग्राउंड काफी टाइम के लिए बंद रहा था ईदगाह, इन्हीं हालातों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे नासाजगार इंसिडेंट्स पेश आते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब सारा आप सिस्टम की बात कर ले, एक ओवरऑल जो बेहतरी आ रही थी, कफिल आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो कश्मीर जोन पुलिस का जो ट्वीट है इस घटना के बारे में, वो मैं जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ट्वीट में क्या लिखा है। जो पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया, जो एक्स पे है, ये सोशल मीडिया पे, टेररिस्ट फायर्ड अपॉन एंड इंजर्ड इंस्पेक्टर मंसूर अहमद नियर ईदगाह श्रीनगर। ही वाज इमीडिएटली शिफ्टेड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. Preliminary investigation reveals that a pistol was used in this terror crime. Area cordoned off, case registered. ये जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक्स पर ये जानकारी दी गई है कि आतंकवादियों ने गोली चलाई है, फायरिंग की है और जख्मी कर दिया इंस्पेक्टर मंसूर अहमद को ईदगाह के करीब श्रीनगर में। और उसमें यह भी बताया गया है कि उन्हें फौरन ही अस्पताल ले जाया गया है और जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक ये पता चलता है कि एक पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। पिस्टल वाज यूज, एक पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था इस हमले के लिए। और इसमें जो इस टेरर क्राइम में से टेरर क्राइम बताया गया। और आगे ये है, जैसा आपने बताया कि एरिया कॉर्डन ऑफ, केस रजिस्टर्ड। तो यहां पे इसमें जो वर्ड है, जो पहला वर्ड है टेररिस्ट फायर्ड अपॉन, सरोज, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इस ट्वीट पे एक्स में ये जो मेंशन है कि टेररिस्ट फायर्ड अपॉन, यानी कि जो हमलावर है वो एक से ज्यादा थे। सरोज जी बिल्कुल, टेररिस्ट फायर अपॉन है। देखिए ये अभी जो एग्जैक्ट नंबर है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस पे इन्होंने अभी वाजे करके कहा है ट्वीट पे दैट देयर वर टेररिस्ट, बट उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कितने नंबर थे। देखिए अभी जब हमारी ऑफ द कैमरा यहाँ पे जो टॉप ऑफिशियल आए हुए थे सीआरपीएफ के, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बाज़ाब्ता एक पिस्टल यूज हुआ है, लेकिन वी एग्जैक्टली डोंट नो कि कितने लोग थे। तो इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि एक ऑफिशियल ट्वीट आया है जहां पे वाज़ेह करके बताया कि टेररिस्ट, तो दैट मींस 1 से 2 टेररिस्ट हो गए। उसका भी अपडेट जो है हम आपको बहुत जल्द ही देंगे। फिलहाल जो खबर वही है कि जो यहाँ पे इंस्पेक्टर मसूद थे उनको इस वक्त क्रिटिकली इंजर्ड कर दिया गया है। पास का जो हॉस्पिटल है वहां पे लेके गए हैं उन्हें, और इसके बाद हम वही हॉस्पिटल जाएंगे, देखते हैं उनकी तबीयत कैसी रहेगी और आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे हम। जी बिल्कुल। और मैं डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर। डॉक्टर वैद, ये जो कुछ हुआ है इस पर आपकी क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हाउ डू यू रिएक्ट दिस? ये टेररिस्ट ने जो फायर किया है और इंस्पेक्टर मसरूर अहमद जो है वो जख्मी हो गए ईदगाह श्रीनगर के करीब। जी, सबसे पहले मेरी दुआएं हैं इंस्पेक्टर मकसूद साहब के साथ। जी, खुदा करे, भगवान करे वो ठीक रहें और डॉक्टर्स उनको बचा पाएं। लेकिन ये कायराना हमला जो है ये इंडिकेट करता है कि पुलिस ऑफिसर्स और जो लोग नेशनलिस्ट हैं, जो कश्मीर के लिए और भारत के लिए लड़ते हैं, वो चाहे सिविलियन हो, उनको अलर्ट रहना जरूरी है। ये सोचना नहीं कि टेररिज्म कम हो गया है, वो उनको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि कोई आपका मौके का फायदा लेकर आपको हिट करे। तो डॉक्टर वैद, क्या आपको लगता है कि कोई लापरवाही हुई है? नहीं, मैं यही कहूंगा कि एहतियात लेना जरूरी है। अब इसका मुझे सारे फैक्ट्स मालूम नहीं कि वो उनकी सिक्योरिटी साथ थी कि नहीं थी। उनका साथ अगर आप ईदगाह में खेल रहे हैं, जैसे मैंने सुना, तो आपका पीएसओ साथ होना चाहिए। ऐसे ये मेरा मानना है, क्योंकि इस तरह की खफलत जब भी होती है तो फिर उसका फायदा दुश्मन लेता है, टेररिस्ट लेते हैं और फिर वो उस फायदे का फायदा उठाते हैं। जी, उस मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लापरवाही है, मान लेते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि अभी एक दिन पहले की बात है जब डीजीपी साहब ने डॉक्टर दिलबाग सिंह जो है उन्होंने, और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो आतंकवाद की जड़ें वो बिल्कुल कमजोर कर दी गई हैं और आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। लेकिन क्या यही पे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है? देखिए, जब तक आपका नेबर पाकिस्तान रहेगा, ये सोचना कि टेररिज्म खत्म हो गया, मैं नहीं समझता ये ऐसा कभी भी सोचना चाहिए। और ये फैक्ट है कि टेररिज्म सारे पैरामीटर्स आप देखें बहुत कमी आई है, उसमें कोई शक नहीं है। रिक्रूटमेंट में कमी आई है,
लेकिन अभी भी इन्फिल्ट्रेशन, अभी 4 दिन पहले आपने देखा 5 लोगों को इन्फिल्ट्रेट करते कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मारा है। तो इसका मतलब पार से अभी भी पूरी तरह कोशिशें हो रही हैं, तो हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। आप बार बार इस पे तवज्जो दे रहे हैं कि अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, अगर वो आज मान लीजिए सपोज वो ड्यूटी पे नहीं है, वो उसे लगता है कि हालात ठीक है, सिक्योरिटी चाक चौबंद है, वो कहीं आउट प्ले या प्लेग्राउंड में कहीं वो खेलता है या सैर तफरी करता है, तो क्या उसे इतना अलर्ट रहना चाहिए कि उसे हर पल ये लगे कि उसे निशाना बना सकता है? बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। कोई भी किसी वक्त भी मौके का फायदा लेके इसका ऐसा हार्म कर सकता है। इसलिए हर पुलिस अफसर को और हर वो आदमी सिविलियन जो इनके टारगेट में है, उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। जी डॉक्टर, मैं एक सवाल आपसे और ही जानना चाहूंगा कि क्या इसमें आपको कोई ऐसी गुंजाइश दिखती है कि ये ऐसे मौके पर ही क्यों किया गया कि जब एक दिन पहले डीजीपी का बयान आता है, जब एक दिन पहले लगभग जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान आता है, तो उसी मौके पर ही ऐसा क्यों किया गया? और जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, मुसद्दका नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि टीआरएफ ने क्लेम किया है कि उसके तरफ से यह हमला किया गया है। जब भी ऐसे बयान आते हैं, मैं तो पिछले 35 साल से देख रहा हूं, तो उस वक्त टेररिस्ट दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस कि हम अभी हैं। आप इस तरह के बयान देंगे टेररिज्म खत्म हो गया, तो हम वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो मैं समझता हूं जितना कम हो सके बयान नहीं देने चाहिए और इस लड़ाई में लगे रहना चाहिए, क्योंकि आपका नेबर जब तक पाकिस्तान रहेगा, आपको ये टेररिज्म को सफर करना। डॉक्टर एसपी वैद, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLH से बातचीत करने के लिए। दर्शकों को बता दें, आप इस वक्त जो जानकारी दे रहे हैं, आपको जो अपडेट्स मिल रहे हैं, आप न्यूज 18 JKLH पर यह जानकारी हासिल कर पा रहे हैं और ताजा और जो अपडेट है उस बारे में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। श्रीनगर में ईदगाह के करीब एक पुलिस ऑफिसर को, इंस्पेक्टर जिनका नाम अब मसरूर बताया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स हैंडल पर जो नाम आया है वो है इंस्पेक्टर मसरूर अहमद, उन्हें गोलियों का निशाना बनाया है, उनके सिर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि स्थिति जो क्रिटिकल है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सरोज कफील हमारे साथ मौजूद है स्पॉट से। सरोज, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है सरोज? बिल्कुल देखिए, अभी आपको बताएं, एक और जानकारी मिली है हमें कि यहाँ पे जो कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनका मानना है कि 2 से 3 लोग थे ये नामालूम बंदूक बरदार जो हैं। आपको कोशिश करेंगे चित्रों के थ्रू दिखाने के लिए, अपने वीजे से कहेंगे वो पैन करे। वहाँ पे जो एक गेट है, वहाँ से गेट की एंट्री आती है और वहाँ से ही वो लोग एंटर किए और क्लोज रेंज में, ऐसा सुनने में आया है, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्लोज रेंज में उनके सर के पीछे एक क्लोज रेंज में शूट किया गया है जी। और तुरंत उसके बाद जो लोग हैं वो उसी गेट की तरफ भागे हैं। वो तीनों लोग जो हैं आतंकवादी, वो उसी तरफ भागे हैं। और आपको ये भी कहना चाहेंगे यहाँ पे कि उसको इमीडिएटली फिर ऐसे में जिसने सोरा हॉस्पिटल की तरह लिया गया। और जैसे हमने अभी आपसे कहा, नरवारा इलाका जो यहाँ का एक लोकल इलाका है, पास में ही वहाँ के वो रहने वाले हैं। जो आप इस वक्त कुछ मकान देख सकते हैं, यहाँ पे इसी लोकेलिटी में वो रहते हैं। और जैसा हमने आपसे कहा कि यहाँ के फिर जो अभी हमने इनसे पूछा कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया या कोई इनके पीछे नहीं भागा या दर्द दबोचा नहीं, तो इन यहाँ पे लोगों का ये कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है। जैसा हमने आपसे कहा ही था कि संडे को इतनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ, लोगों के आप शुमार नहीं कर सकते। तो इस भीड़ में ना शोर का पता लगा, ना उनके भागने का पता लगा। हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने नोटिस किया कि वो इस गेट से भागे हैं। अभी तक लेटेस्ट ये अपडेट है। जी विशाल। तो क्या सरोज ये माना जाए कि जब गोली चली तो क्या आवाज नहीं हुई? क्या साइलेंसर युक्त वो पिस्टल था? हो सकता है, देखिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा हमने आपसे कहा कि भीड़ भाड़ का इलाका है, स्पेशली संडेज को काफी ज्यादा भीड़ रहती है। हो सकता है कि ऐसा भी हो कि साइलेंसर यूज किया गया हो। जी सरोज, एक और सवाल, ये जो इलाका है जैसा आप देख पा रहे हैं, काफी जो है रश है, गाड़ियां चल रही हैं, काफी बड़ा मैदान है, तो जहां पर वो खेल रहे होंगे वहां पर अगर कोई हिट करता भी है, शॉट एट करता है, तो वहां से उसे भागने के लिए एक लंबी मसाफत तय करके उसे बाउंड्री पार करके, रोड पार करके जाना होता है। तो क्या ये समझा जाए कि वो या तो बहुत ज्यादा ही उनकी प्लानिंग रही होगी, या हो सकता है कि कुछ देर तक वो भीड़ का हिस्सा बने रहे हो? तो क्या ये समझा जाए कि कॉर्डन ऑफ अब जो हो रहा है, क्या वो उस तक पहुंच पा जाएगी पुलिस जल्दी?
देखिए जाहिर सी बात है विशाल, हम आपसे कहेंगे एग्जैक्ट यही वो पिच है, आपने बीजी से कहेंगे। देखिए इस पिच से लेके जो ये गेट है, मेन गेट है, वहाँ की डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। आपको मैं कह दूं कि अगर आप भाग के भी 5 से 7 सेकंड। सरोज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त आप तस्वीरें दिखाएं इस वक्त, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ JKLH में। ये जो एक शांति लंबे समय तक अचानक फिर ये जो खबर सामने आ गई है कि श्रीनगर में ईदगाह इलाके में एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन फार्मर्स या इनके अंडरग्राउंड वर्कर्स इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में उनका साथ देते। हालांकि पुलिस के तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से मिलिटेंसी लास्ट एंड पर है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता का विषय रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जो जवान, जो हमारे सुरक्षा बल है, इनको जल्द मार गिराएंगे। उनको उस इलाके को घेर भी दिया गया है और मुझे लगता है कि जल्द ही इसके रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन सर, सवाल यहां पर यह है कि एक दिन 2 दिन पहले ही डीजीपी साहब ने भी इसको लेकर जो है ये कहा था कि आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत कम रह गया है, ये सब कुछ बहुत कम, बिल्कुल खत्म हो गया ये तो किसी ने नहीं कहा, बट बहुत कम रह गया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी ये कहा है कि बहुत कम रह गया, आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल उसे हिला दिया गया है, यानी कि वो खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद ही ऐसा क्यों होता है? जब कोई ऐसा बयान आता है उसके दूसरे तीसरे दिन इस तरह की कोई घटना हो जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो आंकड़े जो कहे जाते हैं वो सामने नजर आता है। आज पत्थरबाजी नहीं है, वहां पर बंद नहीं है, वहां पर जुलूस नहीं निकलते हैं, पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं। लेकिन कुछ एक मिनट तक सभी हमारे पिछले डीजी साहब ने भी इसका खुलासा किया था कि कुछ लोग बचे हैं। और इस साल जो भर्ती हुई है लगभग 2-4% हुई है, जितनी पहले मिलिटेंसी में भर्ती होती थी। देखिए, धीरे धीरे हालात सुधरते हैं, लेकिन ये वाकई में जो हुआ है, कुछ लोग छोटा हथियार लेकर के किस प्रकार से वो कहीं ना कहीं रैकी कर रहे होते हैं, तो उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार से अभी जांच पूरी हो। कविंदर जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त रविंदर शर्मा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के लीडर, सीनियर प्रवक्ता। रविंदर जी, इस घटना पर क्या कहेंगे आप? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जिस तरह से श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस ऑफिसर को आतंकवादियों ने गोलियों का निशाना बनाया है। बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। हम सख्त मजम्मत करते हैं और बहुत खतरनाक बात है कि श्रीनगर के शहर में ईदगाह के पास एक अधिकारी को इस तरह से निशाना बनाया गया हार्ट ऑफ द सिटी में, और सरकार के दावे मैच नहीं करते। 31 दिसंबर को डीजीपी ने कहा था कि जम्मू सूबा जो है वो आतंकवाद से फ्री हो गया है। 41 जनवरी को ही नरसंहार हुआ माइनॉरिटीज का ढांगरी में, रजौरी में। उसके बाद सीरीज ऑफ अटैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर और जम्मू सूबे में, रजौरी पुंछ में हुए हैं। इसलिए जो दावे ये करते हैं वो मैच नहीं करते ग्राउंड पे। इस तरह का हमला होना। लेकिन रविंदर जी, अभी हमारे साथ कविंदर गुप्ता भी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो है वो बता रहे हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि ये चीजें बहुत कम हुई है। जनरल आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कहा था 250 से 300 मिलिटेंट यहाँ एक्टिव हैं, और ये आंकड़े अपने प्रमोशन के लिए कई चीजें कहते रहते हैं और मीडिया में खुश करने के लिए, लेकिन ग्राउंड में सिचुएशन जो है वो गंभीर है। और आंकड़े जो है इनके ये हर बार, अगर आप हर 6 महीने का बयान देखेंगे, ये कहते हैं लास्ट ट्रैक ऑफ मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी डाइंग है, फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन हालत ये होती है कि हमारे जवान शहीद होते हैं या हमारे सिविलियन टारगेट होते हैं या माइनॉरिटी टारगेट होती है, उसके लिए कहीं नहीं पूछा जाता कि आपके दावे कुछ हो रहे हैं, बयानबाजी कुछ हो रहा है, ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ हो रहा है। इसलिए सरकार की ये नाकामी है कि आपने यूटी बनाने के बाद फिर क्या नतीजे हैं, क्या फायदे हो बता दीजिए। और हालात गंभीर होते जा रहे हैं, मैं तो हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, आपने जो कहा है, मैं चाहूंगा कि कविंदर गुप्ता जी उस पर भी एक जवाब दे दीजिए। कविंदर जी ये कह रहे हैं कि कविंदर जी अब हमारे साथ नहीं है सब कविंदर गुप्ता। रविंदर शर्मा आप ही हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर शर्मा जो है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सीनियर स्पोक्स पर्सन है रविंदर शर्मा। रविंदर जी, अक्सर ये देखा गया है कि जब जब ऐसे कोई दावे आते हैं तो इस तरह के जो संगठन है या जो तंजीमें हैं वो कोई ना कोई ऐसी घटना को अंजाम देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी हमने ये किया। जैसे टीआरएफ की तरफ से खबर अभी आ रही है, मुसद्दका नहीं है लेकिन खबर आ रही है कि टीआरएफ ने क्लेम किया है कि ये उसका कारनामा है। मेरा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए है कि या फिर ये बौखलाहट का शिकार है कि भाई आप हमें भूल ना जाओ, हम हैं? देखिए, हम जो भी कहें, बौखलाहट बताएं, वो सारी चीजें सरकारी कहने के लिए दावे होते हैं, लेकिन बौखलाहट है कि आप ऐसे दावे क्यों करते हैं?
जो ग्राउंड पे झूठ साबित होते हैं। मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 का बयान देखिए कि डीजीपी साहब ने कहा कि जम्मू सूबा से मिलिटेंसी खत्म हो गई है और 1 जनवरी को दूसरे दिन वहां पे हिंदुओं पे हमला होता है। इसी तरह से बैंकर में होता है, आदमी पे कोटरंगा में होता है, कालाकोट में होता है, उसी इलाके में। और इसलिए इन दावों पे विश्वास मत करिए, हालात गंभीर हैं थे, चुनौती अभी बताया है, उसके लिए हम एकजुट करके लड़ेंगे। लेकिन जब ये आंकड़े और दावे करते हैं उस पर अफसोस होता है कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, सिविलियन शहीद हो जाते हैं, कश्मीरी पंडित हो जाते हैं, जम्मू के मुलाजिम हो जाते हैं। इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए, ग्राउंड पे काम करना चाहिए, एक्शन चाहिए। हम जवानों की सराहना करते हैं कि वो अपनी शहादतें दे करके लोगों को बचा रहे हैं, आतंकवाद का मुकाबला करते हैं। जी बाकी जी रविंदर जी, मैं आपसे बात करता रहूंगा। देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेरे में ले गया, लगातार जो है तलाशी अभियान जारी है। वो बच नहीं सकता ऐसा क्लेम है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। ये सीधी तस्वीरें, लाइव आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन रविंद्र शर्मा जी, मेरा एक सवाल आपसे जरूर यहां पर करना होगा कि आप अगर इस तरह की बात कहेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे सुरक्षा में तैनात जो जवान हैं, जो आप ही हैं, उनका कुछ उनके मनोबल पर असर पड़े? ये तो आंकड़े तो बता ही रहे हैं कि घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और जो एक्टिविटीज हो रही हैं, स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हो रहे हैं, म्यूजिकल शोज हो रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं कि हालात बदले हैं। नहीं हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी उनका संघर्ष करते, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो श्रीनगर से ईदगाह इलाके की तस्वीर है, वहां पर आज आतंकियों ने एक पुलिस अधिकारी को, जो इंस्पेक्टर थे, एसएचओ थे, उनका नाम मसरूर अहमद बताया गया है। मसरूर अहमद वो एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और उसी दौरान आतंकियों ने गोलियों का निशाना बनाया। खबर के मुताबिक उनके सिर में गोली लगी है और हालत थोड़ी नाजुक है, लेकिन पूरे इलाके को उसके बाद से ही जो है घेरे में ले लिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो जगह जहां पर आतंकियों ने गोलियां चलाई थी, वो जगह की भी निशानदेही आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये जो बहादुर जो पुलिस अधिकारी है, एसएचओ मसरूर अहमद, वो भी आप देख पा रहे हैं, उनकी तस्वीर आप अंदाजा कर सकते हैं, यंग टैलेंटेड, जैसा कि हमारा रिपोर्टर ने बताया। और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। ये तस्वीरें आपको आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो तस्वीरें लगातार अब से कुछ देर पहले की हैं। कुछ तस्वीरें आपको हमने सीधी तस्वीरें भी दिखाई है, लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक यहां पर एक तरफ तो जो इस तरह के छिटपुट छोटे मोटे जो संगठन रह गए हैं, जैसा कि डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान था, उनके मुताबिक अब कुछ ही जो है वो ऐसे मॉड्यूल रह गए हैं या ऐसा कोई गिरोह या कोई संगठन रह गया है जो जितने भी बड़े इनके आका हैं या जो हैं उन्हें उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया है, या तो उनकी प्रॉपर्टी सील की गई या उन्हें मार गिराया गया है। तो ये तस्वीरें हैं आप इस वक्त जो देख रहे हैं। और जो बड़ी खबर है वो यही है कि कश्मीर में जो श्रीनगर के पास ईदगाह इलाके में ये फायरिंग की जो घटना हुई है। हम आपको फिर से एक बार ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे, राजन के पास जुड़ चुके हैं, लेकिन राजन और सरोज हम आपके पास आते हैं, लेकिन फिलहाल में एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, इस पर ज्यादा और ताजा जानकारी आपको देंगे। ऊना पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, जिले से 24 टीमें ले रही हिस्सा। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर नाहन में निकाली गई शोभा यात्रा, नाहन के वार्ड नंबर 13 से शुरू हुई यात्रा महर्षि वाल्मीकि मंदिर में हुई संपन्न। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। शिमला के गेटी थिएटर में मुद्रा परिषद की 105वीं कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन, देश भर से आए 40 शोधार्थियों ने ऐतिहासिक मुद्राओं पर अपने शोध पत्र रखे। आगे 2 दिनों तक कार्यक्रम में मुद्राओं के पीछे के तथ्य और इसके इतिहास पर चर्चा होगी। हमीरपुर के जिला प्रशासन ने त्योहारों के सीजन में स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों को मंच देने के लिए डीसी कार्यालय के बाहर लगाए स्टॉल 5 दिनों तक लगे रहेंगे।
हमीरपुर के नादौन ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह की महिला ने बताया कि करवा चौथ के मौके पर हाथों से बने सामानों को सस्ते में बेचा जा रहा है। वहीं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि NRLM स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टॉल लगाए गए। सोलन में कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता सावित्री संख्यान और वरिष्ठ कार्यकर्ता जय किशन ठाकुर के आकस्मिक निधन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीते दिनों हुए आकस्मिक निधन पर पार्टी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा, 688 करोड़ रुपए की योजना की दी सौगात। नारी वंदन महिला सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को अधिकार दिया। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा ऐलान, कहा इस बार की दिवाली है बेहद खास, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक यूपी में मनेगा दीपोत्सव। अयोध्या में भगवान एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। एक पुलिस के इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को निशाना बनाया है। खबरों के मुताबिक उनके सिर में गोली लगी है और लगातार इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको हम न्यूज 18 JKLH पर लगातार दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं, राजन वैद और सरोज कफील। राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा और क्या अपडेट मिल पा रहे हैं इस घटना पर? राजन, देखिए 2-3 बातें समझनी होंगी, क्योंकि जिस तरह से हम अब देखा है एक के बाद एक जो सफलता हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई और बहुत से टॉप कमांडर्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं कश्मीर घाटी में, और जो भी मिलिटेंसी ज्वाइन करता है तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं है, 2 या 3 महीने में ही उसको निपटाया जाता है। और जो पहले रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा होती थी आतंकवादी जो लोकल यूथ की, वो भी कम हुई है। तो इससे एक तरह से बौखलाहट ये है पाकिस्तान में कि किस तरह से अब जो है वहां पे डिस्टर्ब की जाए सिचुएशन को। तो अब जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी जो है चेंज की है, ये देखना होगा कि अब छोटे हथियार जो हैं, जो जैसे पिस्टल है, उस तरह का जो है इस्तेमाल किया जाता है और तब हमला किया जाता है जबकि उसको अंदेशा नहीं होता। सीधा अटैक जैसे किया जाता था, जैसे फिदाइन अटैक पहले किए जाते थे, वैसे अब देखने में नहीं आते। अब निहत्थे पुलिस वालों को या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनको निशाना बनाया जाता है। तो ये सीधी सीधी दिखाता है कि ये बौखलाहट है और कुछ ना कुछ करना है ताकि लाइमलाइट में आया जा सके। ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, और वहां बैठे हुए ISI के लोग ही जो यहाँ पे उनके स्लीपर सेल हैं, OGWs हैं, उनको ये हिदायतें देते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए ताकि जो है जो हालात हैं उसको मामूल पे आने ना दिया जाए। क्योंकि अब ये सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी जल्द आने वाले हैं और उसके बाद कई चुनाव होने हैं। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से LG मनोज सिन्हा और तमाम जो होम मिनिस्ट्री भी ये कहती है कि हालात बदले हैं, सैलानी बहुत संख्या में पहुंचे हैं। ये बल्कि ये मैं नहीं, केवल जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि रिकॉर्ड जो टूरिस्ट हैं वो पिछले साल भी इस साल भी कश्मीर घाटी में पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये पचा नहीं है पाकिस्तान में बैठे ISI को, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जब कश्मीर के जो आम लोग हैं, जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब उनका विकास होगा, तो कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा कश्मीर घाटी में। तो ये एक कोशिश है फ्रस्ट्रेशन में और बौखलाहट में, ये कोशिश है कि उस राजन वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जैसा अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मर DGP डॉक्टर SP वैद से बात की, उनका कहना था कि हमें किसी भी समय अलर्ट ही रहना होगा। हम अलर्ट रहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अलर्ट रहना होगा और अलर्ट रहते हुए ही हम इनका सद्देबाब कर सकते हैं, इनका खात्मा कर सकते हैं। सरोज कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, पे आपके पास जाना चाहता हूं, इस वक्त और क्या जानकारी मिल पा रही है नई? सरोज। बिल्कुल विशाल, बताएं आपको अभी यहाँ पे CRPF जो है
उनकी कंटेंजेंट आई थी और पूरा जो एरिया है इसको बहुत माइन्यूटली चेक किया गया और कुछ K9 डॉग्स भी थे। आप इस वक्त भी दृश्य में देख सकते हैं, स्पेशली जो ये उस पार की सड़क की जो लोकेलिटी है, ग्राउंड इस तरफ है जहाँ से आप दृश्य देख पा रहे हैं, उस तरफ जो है सड़क आप देख रहे होंगे कई सारी आर्मी जो है CRPF के जवान तैनात है और जो जितने भी ये घर आप देख पा रहे हैं दृश्य में, इन सब घरों में गए हैं अभी चेकिंग के लिए। उन्हें बाज़ाब्ता पूछा गया कि उन्होंने कहीं इस तरीके का कुछ देखा है क्या यहाँ पे, और जितना भी ये एरिया है आराम से लोकेलिटी जितनी है ये पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दी गई है और CRPF जो है वो सोली यहाँ पे हर गलियों में जा रहे हैं। जैसा हमने आपसे कहा था, थोड़ा सा ये जो डाउनटाउन का एरिया रहता है काफी नैरो रहता है, काफी गलियां रहती है इसमें, तो इन हर गलियों में जहां पे मेन एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है वहां पे गाड़ियां लगा दी गई हैं आर्मी की, वहां पे JK पुलिस की गाड़ियां लगा दी गई हैं। तमाम एरिया जो है यहाँ पे 3 किलोमीटर की विसिनिटी में यहाँ पे सफा कदल से लेके तमाम आप मान लीजिए ऑलमोस्ट सौरा तक जो है वो एरिया तमाम जो है इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और कुछ अभी यहाँ पे लोकल्स भी थे जिनसे पूछताछ हो रही थी, आज जो क्रिकेट अभी खेल रहे थे बच्चे, उनसे भी अभी आर्मी ने अभी हालांकि पूछताछ की और उस डायरेक्शन में आपको बता दूं अपने वीजे को पैन करके कि उनका कहना था कि यही वो जगह है जहां से वो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की कि वो जंप करके भाग जाए। हालांकि ये प्रॉपर एक गेट नहीं है, ये एक फेंस है और यही से उन्होंने भागने की कोशिश की है। और ठीक जैसा हम आपसे कह रहे थे, जहां पे इस वक्त वो लोग वहां पे खड़े हैं, वहीं पे जो SHO मसरूर है उनको वहां पे ही गोली मारी थी। तो डिस्टेंस जो है देखिए, अगर भागने की भी डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम जो है 10 से 12 सेकंड में आप इजीली यहाँ पे जंप कर सकते हो और आप फिर मेन रोड पे आ सकते हो। और जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, मेन रोड के इसके बाद कई सारे ऐसे एग्जिट पॉइंट्स हैं जहां से ये जो है आतंकवादी है इनको मौका मिला होगा भागने का। हालांकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी तक जो है ये लेटेस्ट डिटेल्स है और अभी हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल से भी एक अपडेट लें और आपको बताएं कि जो SHO है इनकी अभी तबीयत कैसी है। फिलहाल जो डिटेल्स है मिसाल वो यही से है कि जो SHO है उनको आज यहाँ पे करीब रेंज पे पीछे वो फील्डिंग कर रहे थे, वो खड़े थे और पीछे से उनको किसी ने करीब रेंज पे सर पे गोली मारी है और इमीडिएटली उनको सौरा हॉस्पिटल लिया गया है। जी विशाल। सरोज, आपका और राजन, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया इस पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो एक वक्त फिर से हम दोहरा दें इस खबर को कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं और एक पुलिस अधिकारी को गोलियों का निशाना बनाया है, वो घायल है। उनका नाम मसरूर अहमद बताया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, तलाशी अभियान जोरों पर है फिलहाल।